हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में क्या क्या अंतर होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर दोनों में सिलेक्शन एक साथ हो जाए तो उसे कौन सी पोस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, या यूं कहें कि दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों भर्तियों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए कई सारे टॉपिक मैंने नोट किए हैं, इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। यानी कि वैकेंसी जो है इसमें एसएससी जीडी में प्रत्येक वर्ष आती है, प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है, और यूपी पुलिस में प्रत्येक वर्ष वैकेंसी नहीं आती है। इसमें 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी 3-3, 4-4 साल के बाद भी भर्तियां इसमें आई हैं। लेकिन एसएससी जीडी में जब से एसएससी जीडी ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, इन सभी विभागों में भर्ती निकालने के अधिनियम उठाया है, तो तब से इसमें प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है। अब इसमें बात करें तो कितनी वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी की संख्या इसमें भी लगभग 30, 40, 50 हजार तक वैकेंसी की संख्या रह जाती है। इसमें भी 50,000, 60,000 वैकेंसी इसमें भी निकाली जाती है यूपी पुलिस में भी। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस दोनों में ही सेम है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में रह सकता है, बाकी सब में सेम सिलेबस है दोनों में। देखिए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। इसमें सबसे पहले जीएस या जीके, दूसरे नंबर पे हम रीजनिंग, तीसरे नंबर पर हम मैथ, चौथे नंबर पर हम हिंदी। यानी कि 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। यूपी पुलिस की बात करें तो इसमें भी चारों सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। इसमें भी चारों सब्जेक्ट आते हैं और इसमें भी चारों सब्जेक्ट आते हैं। कुछ थोड़ा बहुत अंतर अगर होगा तो जैसे मैथ के या हिंदी के किसी टॉपिक इसमें ज्यादा हो सकते हैं, इसमें ज्यादा कम हो सकते हैं, बस इतना अंतर हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट वही रहते हैं। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए इसमें हाइट ज्यादा ली जाती है, 170 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है, और इसमें हाइट जो है 168 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत होती है। रेस दोनों में बराबर होती है, इसमें भी 5 किलोमीटर रनिंग है, इसमें भी 5 किलोमीटर रनिंग है। 24 मिनट का समय है, इसमें 25 मिनट का समय है। अब यूनिफॉर्म की बात करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म यानी कि अगर सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ तक तो बात की हमने तैयारी की, तैयारी कौन से की करें। देखिए दोनों, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है वो दोनों की तैयारी एक साथ कर सकता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी और एसएससी जीडी की भी। और किस पर ज्यादा फोकस करें, तो इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि जो सी भर्ती पहले आती है, जिसका एग्जाम पहले होता है, उसकी तैयारी पर फोकस हमें पहले करना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि जो सी मिल जाए उसे पहले ज्वाइन कर लो, बाद में उसके साथ साथ तैयारी करते हुए अगर आपकी ज्यादा अच्छी तैयारी है या किसी और अच्छे पद पर जाने की इच्छा है तो आप जो है उस पर रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले जो सी भी नौकरी मिल जाए उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो या एसएससी जीडी की भी हो, नौकरी कोई सी भी मिल जाए उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म देखिए, इसमें 2 तरह की यूनिफॉर्म मिलती है। इसमें एक तो वही खाकी जो पुलिस को मिलती है, और दूसरी फौज वाली, फौजी की वर्दी आप जानते ही होंगे, ग्रीन। 2 तरह की यूनिफॉर्म इसमें मिलती है एसएससी जीडी में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसमें भी 2 तरह की यूनिफॉर्म होती है, एक तो खाकी यूनिफॉर्म होती है जो सिविल पुलिस में पहनते हैं, एक यदि अगर आपकी पोस्टिंग यूपी पुलिस में होने के बाद आपकी जो है ट्रैफिक पुलिस में हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस की आपने यूनिफॉर्म देखी होगी, व्हाइट शर्ट। अब इसमें यूनिफॉर्म की बात हो गई। यूनिफॉर्म की बात देखते हैं सैलरी। देखिए सैलरी दोनों का ग्रेड पे, कांस्टेबल है ये 12वीं पास से होती है और ये हाई स्कूल पास से होती है, कांस्टेबल की भर्ती है, दोनों का ग्रेड पे सेम होता है, पर अंतर ये होता है कि इसमें कुछ अलाउंस ज्यादा मिलने वाले हैं। एसएससी जीडी में कुछ अलाउंस ज्यादा मिलते हैं, इसमें रिस्क अलाउंस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी सैलरी ज्यादा हो जाती है, और पुलिस कांस्टेबल की सैलरी इसके मुकाबले थोड़ी कम रह जाती है। यदि बात करें तो इसकी 40,000 से प्लस स्टार्टिंग होती है एसएससी जीडी में, और इसमें स्टार्ट करें तो 30,000 के आसपास इसकी सैलरी की स्टार्टिंग हो जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अब प्रमोशन की बात करें, देखिए प्रमोशन के लिए हमारे पास दोनों में ही
यानी कि इंस्पेक्टर की रैंक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि किसी की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी समय एज में हो गई, यानी कि 18-19 साल की एज में कोई व्यक्ति भर्ती हो जाता है, तो उसको डीएसपी तक भी पहुंचने का मौका मिल जाता है, और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल कैरेक्टर सही होना चाहिए, तो उसे इसमें डीसीपी और इसमें जो है डीएसपी तक, सीओ रैंक तक पहुंचने का मौका मिल जाता है प्रमोशन में। दोनों में ही प्रमोशन सेम है, लेकिन इसमें प्रमोशन फास्ट है, इसमें प्रमोशन का कोई रूल नहीं है। यानी कि 10 साल तक भी कांस्टेबल के पद पर नौकरी करनी पड़ जाती है, 15 साल तक के बाद भी प्रमोशन के लिए वैकेंसी होती है। अब प्रमोशन हो गया, इसके बाद देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी इसमें ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है एसएससी जीडी में। ये सेंटर की नौकरी है, इसमें इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब पढ़ाई के लिए समय निकालने की बात करें, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कांस्टेबल के पद पर हम भर्ती तो हो गए, लेकिन हम कांस्टेबल के पद पर रहने वाले नहीं हैं, हमें जो है दरोगा बनना है, या हमने पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, या टीचर बनना है, या अन्य किसी डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। देखिए दोनों में समय पढ़ाई के लिए कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है, ये समय पढ़ाई करने के लिए आपको खुद निकालना होगा। चाहे एसएससी जीडी की किसी भर्ती में चले जाइए, एसएससी जीडी के थ्रू, चाहे आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, किसी में भी चले जाइए, आपको समय निकालना ही पड़ेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, इसमें भी आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि विभाग की तरफ से आपको कोई समय पढ़ाई करने के लिए नहीं दिया जाता है, आपको खुद अपना समय निकालना होगा। अब पढ़ाई की बात हो गई, लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। देखिए लाइफ स्टाइल की बात अगर करें हम, तो यदि आपका चयन यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर हो जाता, तो आप अपने राज्य में रहकर नौकरी करोगे, बस अपने जिले में रहकर नौकरी नहीं कर सकते, जिले के आसपास वाले जिले में नहीं हो सकती, उससे तीसरे जिले में जाकर आप नौकरी कर पाओगे। यदि घर पर कोई परेशानी होती है तो बहुत जल्दी आप घर पे भी जा सकते हो, और सिविल में भी घूम सकते हो आप। लेकिन अगर आपको बात करें एसएससी जीडी की, अगर एसएससी जीडी में आपकी पोस्टिंग होती है, तो पहली बात तो आप अपने राज्य में भी नहीं पोस्टिंग होगी, किसी अदर स्टेट में घर से 1000, 1500, 2-2000 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग होगी। और उसके बाद घर पे कोई अगर जरूरी काम होता है, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो आप समय पर नहीं पहुंच पाओगे। ये तो रहा आप दोनों का लाइफ स्टाइल का अंतर। लेकिन अगर नौकरी की बात करें, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एक नौकरी है, और एसएससी जीडी यानी कि फौज की भर्ती है। ये फौजी जो है, फौज की जो नौकरी होती है, एक त्याग होता है, एक तपस्या होती है, और ये एक नौकरी है। आप ये देख लीजिए, मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि इसमें जाना अच्छा रहेगा या इसमें जाना अच्छा रहेगा, मैं किसी की बुराई भी नहीं करूंगा कि यूपी पुलिस बुरी है या एसएससी जीडी बुरी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने सभी बातों पर आपके सामने एनालाइज कर दिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या उचित लगता है, यूपी पुलिस में जाना उचित लगता है या एसएससी जीडी की किसी भर्ती में जाना उचित लगता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। धन्यवाद।